हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूं आपके बीच में एक कमाल की इन्फॉर्मेशन लेकर के। अगर आपको फेलोशिप चाहिए तो कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास, इस टॉपिक के ऊपर मैं अक्सर वीडियोस बनाता रहता हूं अलग अलग फेलोशिप्स के बारे में। आज मैं इसी क्रम में एक नई फेलोशिप के बारे में आपको बताने वाला हूं और इसको हम कहते हैं विज्ञान फेलोशिप। इसको लिखने का बड़ा एक इंटरेस्टिंग तरीका है, मुझे बहुत पसंद आया। विज्ञान फेलोशिप नाम है इसका। और ये फेलोशिप किसके लिए है? बेसिकली फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, वुमेन इन केमिस्ट्री एंड अलाइड एरियाज। तो यहाँ पे सिर्फ केमिस्ट्री के एरियाज में स्टूडेंट्स को सिलेक्ट नहीं किया जा रहा, यहाँ तक कि बायोलॉजिकल साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग तक के स्टूडेंट्स को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है। और कमाल की फेलोशिप है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ से दी जाएगी अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं। चाहे वो आप बीएससी कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, एमटेक कर रहे हो, बी फार्म कर रहे हो, एम फार्म कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको ये फेलोशिप दी जा सकती है। और ये फेलोशिप के बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे हमें कंटिन्यूअस मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट लेकर के आ सकें, और हमारी रीच भी बढ़ती है ताकि हम और स्टूडेंट्स तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकें। तो सबसे पहले तो ये लिंक देख लीजिए, इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी दे दूंगा ताकि आप डायरेक्टली यहाँ तक पहुँच सकें। अपार्ट फ्रॉम दैट, इससे रिलेटेड जो भी पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं उनको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, आप डायरेक्टली वहाँ पे क्लिक करके आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा रही है या जो फेलोशिप प्रोवाइड की जा रही है वो किसके द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। तो आपको जानकारी होगी, पुणे नॉलेज क्लस्टर सेंटर, पुणे नॉलेज क्लस्टर सॉरी, और बीएएसएफ केमिकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का एक कंबाइंड इनिशिएटिव है जिसके द्वारा ये विज्ञान स्कॉलरशिप प्रोग्राम प्रोवाइड किया जा रहा है। ये फीमेल्स के लिए है, फ्रॉम मार्जिनलाइज कम्युनिटीज लो इनकम ग्रुप इन महाराष्ट्र। तो ऐसी फीमेल स्टूडेंट्स जो महाराष्ट्र की हैं, लो इनकम ग्रुप को बिलोंग करती हैं, उनके लिए। तो दिस प्रोग्राम ऑफर्स रिसर्च स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स एंड प्रोटोटाइपिंग ग्रांट फॉर अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योर्स। तो जो अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए भी ये एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी। तो सबसे पहले तो डिटेल्स या डेट्स की बात कर लेते हैं। जो इसकी कॉल है वो 15 मई 2024 को ओपन हुई है और लास्ट डेट 15 अगस्त 2024 है। यहाँ पे जो अवेयरनेस सेशन है विज्ञान फेलोशिप से रिलेटेड, वो 17 मई से शुरू होगा 2024 से, और 12 अगस्त तक चलेगा, एवरी फ्राइडे। तो यहाँ पे कब आप इसको चेकआउट कर सकते हैं? एवरी फ्राइडे टिल 12 अगस्त 4:30 से 5:30 बजे तक के इसके बारे में आपको बताया जाएगा। और कैसे आप इसकी मीटिंग अटेंड कर सकते हैं? जूम लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये जूम लिंक है और मीटिंग आईडी और पासवर्ड भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप जूम के द्वारा जो इसका अवेयरनेस प्रोग्राम है, यानी कि किस इसके बारे में और डिटेल्स जो हैं वो आप इनके अवेयरनेस प्रोग्राम को अटेंड करके समझ सकते हैं। जूम पे इनका अवेयरनेस प्रोग्राम होगा, उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो एट अ गिवन टाइम वो ओपन हो जाएगा। अब सेशंस में क्या-क्या चीज़ें बताई जाएँगी आपको कि विज्ञान जो प्रोग्राम है उसमें क्या-क्या चीज़ें होंगी, एप्लीकेशन प्रोसेस कैसा होता है, और क्वेरीज़ को भी एड्रेस किया जाएगा पार्टिसिपेंट्स की। अब देखते हैं, विज्ञान स्कॉलरशिप जो है वो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फीमेल कैंडिडेट्स जो कि केमिस्ट्री और अलाइड डिसिप्लिन्स की हैं, और मैंने ये भी बताया आपको कि बायोलॉजिकल साइंसेज़ में भी कई एरियाज़ के स्टूडेंट्स को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है। तो अब देखते हैं कि कौन-कौन से कैटेगरीज़ हैं या क्राइटेरियाज़ हैं। तो क्राइटेरियाज़ फॉर सिलेक्शन ऑफ गर्ल्स फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़। तो क्राइटेरिया 1, अगर आप फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएट प्रोग्राम है, यानी कि यूजी के स्टूडेंट हैं, बीएससी कर रही हैं या बीटेक कर रही हैं या बी फार्म या इक्विवेलेंट डिग्री कर रही हैं, तो आपको रिसर्च प्रोजेक्ट इन लैब्स में काम, मतलब लैब्स के अंदर रिसर्च प्रोजेक्ट करने के लिए 3 महीने का आपको फेलोशिप दिया जाएगा और 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से। अगर क्राइटेरिया 2 के बारे में बात करते हैं तो ये देखिए पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए है। तो फाइनल ईयर में अगर आप हैं पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के, चाहे आप एमएससी कर रहे हों, चाहे एमटेक, चाहे एम फार्म और इक्विवेलेंट डिग्री, यहाँ पे आपको रिसर्च प्रोजेक्ट ज्वाइन करने के लिए फेलोशिप दी जाएगी। 6 महीने की फेलोशिप होगी और यहाँ पे 15,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। क्राइटेरिया नंबर 3 के बारे में बात करता हूँ, तो पोस्ट बैचलर्स मास्टर्स कंप्लीटेड बीएससी, बीटेक, बी फार्म, एमएससी, एमटेक, अगर आपने ये किया हुआ है तो आपको एंटरप्रेन्योरशिप में पार्ट लेने के लिए फेलोशिप दी जाएगी, और ये शुरुआत में 6 महीने की दी जाएगी, बट ये बाद में एक्सटेंडेबल भी होगी। तो स्कॉलरशिप जो है वो तो 15,000 रुपये 6 महीने तक की दी जाएगी। और प्रोटोटाइपिंग का ग्रांट, अब आपको पता ही होगा एंटरप्रेन्योरशिप में मल्टीपल स्टेजेस होती हैं।
अगर आप किसी चीज़ का प्रोटोटाइप बना रहे हैं तो उसके लिए आपको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे ग्रांट के तौर पे। इम्पैक्ट क्या है? बेसिकली पोटेंशियल गेन्स फ्रॉम द प्रोग्राम क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल गेन्स दिए हुए हैं। अब अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो आपको आप देख पाओगे कि किन किन स्टूडेंट्स को यहाँ पे किस किस कैटेगरी के स्टूडेंट्स को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है। तो अब देखिए ये बेसिकली इनका कंपेंडियम है, मतलब एक तरीके का ब्रोचर समझ सकते हैं कि कौन कौन से किन किन स्टूडेंट्स को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है। तो शुरुआत में तो देखिए सारी ये दिया हुआ है कि कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। अब यहाँ पे देखिए ये गायत्री मोहंती स्टूडेंट हैं, ये बीएससी बायोटेक्नोलॉजी की स्टूडेंट है और यहाँ पे वीईएस कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस कॉमर्स से इन्होंने अपना प्रोजेक्ट वगैरह कर रही होंगी। और यहाँ पे प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर इनकी मिस गीतांजलि हराले मैम है, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जो कि, तो ये देख सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स को भी मिला है। ये देखिए बीएससी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की स्टूडेंट को मिला हुआ है, बीएससी केमिस्ट्री, फिर बीएससी बायोटेक्नोलॉजी देखिए अगेन कविता गौड़ा है इनका नाम। और फिर देखिए बीएससी मटेरियल साइंस के स्टूडेंट को, यहाँ पे देखिए एमएससी बायोएनालिटिकल साइंसेज की स्टूडेंट, एमएससी एनालिटिकल केमिस्ट्री, एम फार्म की स्टूडेंट, एम फार्मेसी की, एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, एमएससी फार्मास्यूटिक्स, एम फार्म, एमएससी नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो भाई और ये देखिए ये आपके एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो स्टूडेंट्स को मिला है, ग्रांट्स मिले हुए हैं, पीएचडी इन माइक्रोबायोलॉजी ये कर रही हैं। तो इस तरीके से मल्टीपल बहुत अच्छी फेलोशिप है और आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आप इसमें एलिजिबल हैं तो। मैं वापस आता हूँ ये इस पे। अब अप्लाई कैसे कर सकते हैं इसको देखिए, यहाँ पे आपको ये देखिए 2024 का जो एप्लीकेशन लिंक है इसके ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो आप एप्लीकेशन का जो गूगल फॉर्म है उसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पे देखिए ये है। अब यहाँ पे आपको इस फॉर्म को पूरी तरीके से फिल करना पड़ेगा। ठीक है, पहले जरा जल्दी से इसको देख लेते हैं कि जो यस जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मैंने आपको ये बताया था कि आप मार्जिनलाइज कम्युनिटी या लो इनकम ग्रुप महाराष्ट्र की ही स्टूडेंट होनी चाहिए। Those who are pursuing undergraduate degree and will be completing it in the year 2025, अगर आप यूजी स्टूडेंट हैं तो इस ईयर में कंप्लीट होनी चाहिए। इसके अलावा स्कॉलरशिप विल बी गिवन टू स्टूडेंट्स परस्यूइंग ओनली फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स है ना। इसके अलावा स्टूडेंट्स हु विश टू परस्यू एंटरप्रेन्योरशिप विद इन अ ईयर ऑफ अर्निंग देयर बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री, उनको भी दिया जाएगा। एप्लीकेशन प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है। तो स्टूडेंट को सबसे पहले अप्लाइज फॉर द कॉल विद अ पीआई, यानी कि आपको एक टीचर या इंचार्ज या रिसर्च गाइड या मेंटर को आइडेंटिफाई करना होगा और फिर उसके साथ आपको अपना प्रोडक्ट आइडिया वगैरह शेयर करना होगा और फिर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट वगैरह लिखना होगा। ये एप्लीकेशन प्रोसेस है। सिलेक्शन बेसिस यहाँ पे मेंशन्ड है कि आपका जो सिलेक्शन होगा वो सिलेक्शन कमेटी के रिकमेंडेशन वगैरह के ऊपर होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या 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 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको सबमिट करने होंगे, रिसर्च प्रोजेक्ट और एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट प्रपोजल एज अ टेम्पलेट, अपना 12th का मार्कशीट देना होगा, लास्ट अपीयर्ड एग्जामिनेशन का मार्कशीट देना होगा और अपना इनकम ग्रुप का सर्टिफिकेट देना होगा। उसके बाद आपको ये फॉर्म फिल करना होगा और उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट जब हो जाएगा तो कंसिडर किया जाएगा वेदर यू आर सेलेक्टेड और नॉट। तो ये हो गया इस विज्ञान फेलोशिप के बारे में। अगर आप एलिजिबल हैं तो इसमें ज़रूर आप इसमें पार्टिसिपेट करिएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी नोटिफाइड है ना। तो काफ़ी एक बूस्ट हो जाएगा आपके करियर के लिए। और स्कॉलरशिप तो जो है सो वही है। स्कॉलरशिप के बारे में एक बार और बताना चाहता हूँ कि अगर आप ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं तो 10,000 रुपये पर मंथ, 15,000 रुपये पर मंथ अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और अगर आप अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योर हैं तो आपको इतने सैलरी वगैरह, आपको इतने फेलोशिप जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। ठीक, तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।